तो आजकल शायद कोई ही निकालता होगा, क्योंकि सब जो पढ़े लिखे हो गए। अब गाय के लिए रोटी कौन निकाले? गांव में तो निकालते हैं, गांव की बात नहीं कह रहा हूँ, शहरों की कह रहा हूँ। शहरों में नहीं निकालते। शहरों में तो क्या होता है, स्वामी जी को आदत होती है जल्दी जाने की। बोले 9 बज गए, हाँ भाई जल्दी से खाना बनाओ। हाँ, तो सबसे पहले देवी जी क्या करती हैं, खाना बनाती हैं तो सबसे पहली रोटी पति को ही परोस देती हैं। हाँ, तो क्या होता है पता है, पति तो बन जाते हैं गैया, पति गाय बन गए। पहली रोटी किसकी होती है बताओ? गाय की। और पहली रोटी किसने खाई ऑफिस जाने की जल्दी में? पति ने। तो पति बन गए गाय। अब बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, बच्चों को खाना खिलाया, घर का और काम काज किया। घर में कोई अतिथि आ गया उसके लिए भी खाना बनाया, उसको भी खिलाया। और जो घर में है माता बहनें होती हैं, उनका प्रयास रहता है कि पहले सबको खिला दूं उसके बाद ही मैं खाऊं। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में कहती अब 2 रोटी बची, इनको ही मैं ही खा लेती हूँ, शाम को देखूंगी। तो लास्ट वाली जो रोटियां हैं वो भी पत्नी खा लेती है। अब अंतिम रोटी किसकी होती है? किसकी होती है? कुत्ते की। पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। तो लास्ट की रोटी कौन खाता है? हाँ, लास्ट की रोटी माता बहनें खा लेती। अब पति देव जो शाम को घर आते हैं तो पति देव तो सीधे हारे थके ऑफिस से आए हैं, बेचारे नीचे के गर्दन करते हैं, गाय की तरह ऐसे करे रहते हैं। और पत्नी चिल्लाती है। ये रोटी का असर है। पहली रोटी खाई थी गाय की और अंतिम रोटी खाई थी कुत्ते की। किसने? माता बहनों ने। अब पति भी चिल्लाएंगे, तुमको घर का कुछ होश नहीं है, बच्चों के लिए ये लाना है, बाजार से ये लाना है, तुम कुछ पता नहीं है, घर में आटा खत्म हो गया है, घर के लिए सब्जी लानी है, वहां जाना था वहां नहीं ले गए, ये वो। तो कुत्ते की तरह भौंकती है, चिल्लाती। तो पहली रोटी किसको देनी चाहिए? गाय को। और अंतिम रोटी किसको देनी चाहिए? कुत्ते को। बोली शंकर भगवान की जय हो। वेद पुराण के श्रवण की महिमा को बताया। कहा कि जो वेद पुराण शास्त्रों को श्रवण करते हैं उनको जो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये श्रवण की कथा एवं रुद्रा एवं संशय। जो भगवान की शिव की कथा को श्रवण करते हैं वो शंकर भगवान के समान हो जाते हैं। जो भागवत कथा को नित्य सुनते हैं वो बैकुंठ धाम को जाते हैं। जो राम कथा को नित्य सुनते हैं पढ़ते हैं वो भगवान राम के साकेत धाम को जाते हैं। ये वेद पुराण शास्त्रों की महिमा को श्रवण करने का बतलाया। तत्पश्चात में उमा संहिता के अंतर्गत 7 संहिता बताई थी मैंने। पहली संहिता कौन सी है? विद्येश्वरी। दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोट रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। उमा संहिता में भगवती के बारे में वर्णन किया गया है कि भगवती ने कैसे सुरत वैश्य को वरदान दिया, साधु इत्यादि जो हुए हैं उनको वरदान दिया है, शुंभ निशुंभ का वध किया है, देवी की महिमा महिषासुर इत्यादि का जो वर्णन वो दिया है। सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजाप्य रत। हाँ, देवी के भक्त हुए थे सुरत महाराज। तो देवी की महिमा का जो वर्णन चंड मुंड धूमलोचन इत्यादि रक्त बीज दुर्गमासुर सदाक्षी शाकंबरी ब्राह्मरी जो देवी के अवतार हुए हैं उनका वर्णन उमा संहिता में मिलता है। तत्पश्चात में पितरों के निमित्त किए जाने वाले नांदी श्राद्ध की महिमा का वर्णन किया गया। कैलाश संहिता में अनेकानेक शिव भक्तों का वर्णन किया गया है। वायवी संहिता में भगवती के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवती ने ही अपने स्वरूप से
काली और गौरी को प्रकट किया। 22वीं संहिता में बताया गया है कि मृत्यु को कैसे जीता जाता है, मृत्यु अगर व्यक्ति के निकट हो तो उसके क्या लक्षण हैं, ये सब वर्णन किया गया है। प्राणायाम इत्यादि के द्वारा श्वास को जीत करके ब्रह्मरंध्र में लगाना और ब्रह्मरंध्र से परमात्मा की प्राप्ति करने तक के उपाय 22वीं संहिता में मिलते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। हाँ, इसी दिव्य प्रसंग के साथ में आज की कथा का विश्राम करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, में